क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी, आप भी इंटर का एग्जाम दिए हैं? जी। कितना नंबर आया? 385। 350 नंबर आया है? 85। 385। संतुष्ट है अपने नंबर से? अब तो संतुष्ट तो होना पड़ेगा ना। अच्छा, संतुष्ट नहीं भी होइएगा तो मतलब क्या कर लीजिएगा? हाँ, अब क्या कर सकते बता रहे हैं क्या कर लीजिएगा, दोबारा एग्जाम दीजिएगा? नहीं, इतने क्या नाम है? नीरू कुमारी। कितना नंबर आया है इंटर में? 407। आगे क्या करना है? आगे टीचर बनना है। टीचर बनना है। टीचर का स्पेलिंग क्या होता है? TEAC। आगे टीचर बनना है। अच्छा, टीचर बन जाएगा तो कौन सा विषय पढ़ाइएगा? हिंदी। हिंदी। तो प्रेमचंद का नाम सुने होंगे? हाँ, सुने हैं। कौन है? प्रेमचंद्र एक लेखक हैं। उनका कोई बड़ा किताब या उपन्यास का नाम अगर याद हो आपको? क्या करना है? टीचर बनना है। कौन कौन सा विषय का तैयारी किए थे यहाँ? हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। क्या है बता सकते हैं? इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसमें पूरे राष्ट्र संघ में बोला जाता है। कौन है उसके जनक? विलियम। नमस्कार, मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। कैमरे में दिख रहे पीछे लड़के और लड़कियां आरके इंग्लिश क्लासेज सलेमपुर, जो कि बरौली प्रखंड अंतर्गत सिधवलिया थाना अंतर्गत गोपालगंज जिला में यह आता है। और यहाँ पे एक खबर है कि इस इंस्टीट्यूट का एक लड़का है, इस कोचिंग का एक लड़का है जिसका नाम है अंकित कुमार। और अंकित कुमार ने मैट्रिक के परीक्षा में 464 अंक लाया है, जिसको लेकर के विवाद भी चल रहा है। कैमरे में आपको यहाँ के राहुल सर दिख रहे होंगे और तमाम वैसे बच्चे बच्चियाँ। आरके इंग्लिश क्लासेज के बारे में मैं आपसे बताऊं तो इसका एक सेंटर सरफरा भी चलता है। और सरफरा सलेमपुर मिला करके मैं बात करूं तो लगभग 150 बच्चे इंटर में और लगभग 100 बच्चे मैट्रिक से उत्तीर्ण हुए हैं। और सबके लगभग 350 प्लस, यहाँ तक कि 400-450 तक नंबर आया है। इस दरमियान हम पहुँचे हैं सलेमपुर में, यहाँ राहुल सर भी है, अंकित भी मौजूद है और भी बच्चे जो इंटर में अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे होंगे, इस कोचिंग के माध्यम से तमाम उन छात्राओं को शील्ड दिया जा रहा है, मेडल दिया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके हौसला अफजाई के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। बहरहाल हम तमाम बातचीत राहुल सर से भी करेंगे, अंकित से भी करेंगे और वैसे बच्चे जो 400 प्लस अंक लाए हैं उनसे भी बात करते हैं। आप ही अंकित कुमार जी, आरके इंग्लिश क्लासेज में राहुल सर के पास किन किन विषयों की तैयारी किए थे आप? मैं यहाँ से 4 विषय की तैयारी किया था जी। हिंदी की, संस्कृत का, साइंस और सोशल साइंस का। कुल कितना नंबर आया था मैट्रिक में? मेरे 500 में 464 अंक पर थे। हाई स्कूल में कहाँ नाम लिखाया हुआ था? मैंने अपना नामांकन हाई सेकेंडरी स्कूल सलेमपुर से करवाया था। कुल मिलाकर के जो आपके मैट्रिक में 464 नंबर आया था, अगर मुझे लगता है कि 20-25 नंबर और आ गया होता तो आप बिहार के टॉप 10 छात्रों में होते। 20-25 नंबर नहीं आने का क्या कारण रहा है? जी, उम्मीद तो था कि पूरा मैं टॉप 10 में उस लायक मेहनत भी किया था, लेकिन कुछ नंबर की वजह से मेरा टॉप 10 में नाम नहीं आ पाया। फिर भी अच्छा नंबर आया, मैं इसके लिए खुश हूँ। आगे क्या करना है? हाँ, आगे सिविल सर्विस में जाना है। सिविल सर्विस में कौन सा पोस्ट पे? सिविल सर्विस में मुझे IAS के पोस्ट पर जाना है। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS का फुल फॉर्म? इंडियन पुलिस सर्विस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। राहुल सर के बारे में अगर अंकित कुमार को कुछ कहना हो तो एक लाइन में क्या कहेंगे? राहुल सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और ये हिंदी और इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे हैं। और बात करें आर्ट्स के और सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं राहुल सर जी। आपको इस कोचिंग में पढ़ने के बाद, मतलब अब तक यहाँ से मान लीजिए 4 विषयों की तैयारी की है, राहुल सर के पास पढ़े हैं, कैसा लगा इतने दिनों में? बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि राहुल सर में गॉड ग्रेस स्कूल से ही पढ़ाए हैं। 2 क्लास में जब थे वहीं से हमें पढ़ाते जा रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन भी हुआ है मेरा इसमें। मतलब अगर मैट्रिक के रिजल्ट का या तमाम अपनी सफलता का श्रेय अगर देना हो, किनको दीजिएगा? सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, उसके बाद मैं टीचरों को देना चाहूँगा। यह लड़का जो आपके यहाँ बता रहा है कि 4 विषयों की हम तैयारी किए थे, इस बच्चे को लेकर, मतलब उस बच्चे के बारे में एक खबर वायरल हो रही है जिसमें बहुत ऐसे शिक्षक हैं, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, अगर किसी एक शिक्षक का हम शिकायत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि तमाम शिक्षक बिरादरी की शिकायत हो रही है। तो जो ये क्रेडिट लेने की होड़ है वो, मतलब ऐसी एक खबर चल रही है, क्या कहेंगे वैसे शिक्षकों के लिए और मतलब अंकित कुमार के लिए और ऐसे कारनामे के लिए? सबसे पहले तो अंकित कुमार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उसका अंक अच्छा आया है। अंकित को क्या बोलते हैं, अंकित का इतना नंबर अच्छा आया है, इसका श्रेय किसी को नहीं जाना चाहिए। इसका श्रेय सबसे पहले तो इसके माता पिता को जाना चाहिए। क्लास 1 से लेकर 10 तक जिस स्कूल में पढ़ा है उन सभी शिक्षकों का श्रेय जाना चाहिए। ये सबसे पहले गॉड ग्रेस स्कूल में ही पढ़ा था, क्लास 2 या 3 में। उस समय उस स्कूल के हम टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उस समय भी इसको हम पढ़ाए हैं वहीं से, यानी बेस जो है हम लोग वहीं से इन लोग को दिए हैं। उसके बाद इस समय जो है ना, ये थोड़ा सा कंपटीशन का माहौल हो जाता है कि ये इसको तो हम पढ़ाए हैं तो ये मेरा स्टूडेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अंकित जो है ना मेरा स्टूडेंट नहीं है, इसका श्रेय जो है ना सभी शिक्षकों को जाता है। हम सभी शिक्षकों का हम आभार प्रकट करते हैं कि इसको तैयार करने में यहाँ के जो भी शिक्षक हैं सबने सहयोग किया, तब जाकर अंकित कुमार जो है ना आज बिहार में
एक सलेमपुर पंचायत में, या हम कह सकते हैं 10-15 पंचायत के बीच में भी कह सकते हैं कि ये अच्छा मुकाम लाया है, अच्छा अंक लाया है, बहुत बेहतरीन मेहनत किया है। इसका सेल्फ स्टडी इसका सबसे बड़ा हथियार था। जैसे महात्मा गांधी का हथियार दूसरा क्या था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वैसे अंकित का जो है ना मुख्य हथियार जो वेपन्स था वह सेल्फ स्टडी था। सेल्फ स्टडी के दम पर ही, इसको हम नहीं पढ़ाते तभी इसका नंबर 450 आता, क्योंकि इसको हम जानते हैं, है ना। और सभी शिक्षकों का भी तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसा कोई वायरल बात नहीं है कि ये विवाद वाली बात है ना। कुछ लोगों के ही ये आप सुने होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ कोई माहौल नहीं है कि क्रेडिट कोई लेना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मतलब समाज में अगर कहीं द्वेष होता है, किसी बात का झगड़ा होता है, जी जी, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके पास शिक्षा नहीं है तो ऐसा माहौल हुआ है, झगड़ा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए कि शिक्षक ही आपस में कंपटीशन करें और इस तरह का वातावरण बनाएं, जी जी, तो ठीक रहेगा आपकी नज़र में? नहीं, अगर इस तरह का माहौल होता है तो शिक्षा की गुणवत्ता जो होती है ना वो डाउन हो जाएगी, यानी शिक्षा का वैल्यू नष्ट हो जाएगा, किसी को शिक्षा पर भरोसा नहीं होगा। अगर लगता है कि अंकित कुमार को हम नहीं पढ़ाएं तो वहीं सही, अंकित का किसी तरह से मार्क्स आना चाहिए। अंकित कुमार का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर वो पहुंच चुका है। मैंने 10th का जो लक्ष्य है, ये 10th पर ही इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। उसके आगे IAC करना है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, उसके बाद अपने मंजिल को पूरा करना है। ये 10th में इतना मार्क्स आने पे इतना एक्साइटमेंट होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अंत में आपसे हम एक सवाल करेंगे। तमाम बच्चे जो फर्स्ट आए हैं, 400 नंबर लाए हैं, जिनको शील्ड दिया गया है, मेडल दिया गया है, हौसला अफजाई के लिए तमाम चीज़ों से नवाजा गया है। कई ऐसे छात्र भी हैं जो मतलब किसी वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, या वह जितना चाहते थे उतना नहीं आया है जी, और इस वजह से और इस रिजल्ट से और वो अपने आप के परिणाम से थोड़ा सा असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। बहुत लोग फेल भी हो गए हैं जी। तो बधाई देने के लिए जो लोग पास हैं उनको बधाई, वो लोग बधाई के पात्र हैं भी, उनको शुभकामनाएं देनी भी चाहिए। लेकिन वैसे छात्र जो पास नहीं कर पाए हैं या अपने मन मुताबिक नंबर नहीं ला पाए हैं और थोड़ा सा वो डिप्रेस स्थिति में है, तो एक शिक्षक होने के नाते और बतौर एक कोचिंग संचालक उन बच्चों को और उन छात्रों को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जिन स्टूडेंट का मार्क्स कम है, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत में कमी हुई होगी, क्योंकि टीचर सारे जितने भी टीचर हैं सभी तो मेहनत करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, किसी तरह से वो सक्सेस हो जाए। लेकिन किसी स्टूडेंट का 10th हो या 12th हो जिनका मार्क्स कम है, उन्हें डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक परीक्षा है। 10th अगर एक साल ही ना बर्बाद हो रहा है, अगले साल फिर रजिस्ट्रेशन करा के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें डिप्रेशन की क्या बात है? एक साल में कौन सी उनकी जॉब लगने वाली है, उनको अगले साल मेहनत करके अगले साल फिर जो है ना एग्ज़ाम फाइट करनी चाहिए, एग्ज़ाम देनी चाहिए और तैयारी बेस्ट करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम जो यहाँ पे पढ़ाते हैं सिर्फ ज़्यादा 12th ही पढ़ाते हैं। अभी आपको ही पता है, चाहे सराफरा हो या सलेमपुर हो, ज़्यादा मेरा 12th रहता है। लेकिन 10th के जो बच्चे आते हैं मैं उनको भी बेहतरीन ढंग से तैयारी कराता हूँ, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और कुछ साइंस भी आप पढ़ा दीजिए, तो मैं उतना मेहनत करता हूँ। आज अंकित कुमार को हम कहीं ना कहीं पढ़ाए थे, तभी आप लोग उसका इंट्रो लिए हैं, है ना। तो जिन स्टूडेंट का कम मार्क्स है वो चिंता न करें, है ना, फिर से दोबारा मेहनत करें, दोबारा एग्जाम दें और आप सफल हो सकते हैं। अच्छा, तमाम बच्चों से हम यह जान रहे हैं कि मैट्रिक में उनका इतना नंबर आया है, इंटर में इतना नंबर आया है, आगे क्या करना चाहते हैं? राहुल सर क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने जीवन में मुझे एक शिक्षक ही बनना है, क्योंकि मेरा BEd कंप्लीट हो चुका है, MSc BEd भी कंप्लीट है, MSc हम कर रहे हैं वो भी कंप्लीट होने वाला है, BEd कंप्लीट है, CTET मेरा क्लियर है। जब 7th फेज का जब ये बहाली आ रही है और संभावना है कि उसमें मेरा कोई चांस हो सकता है, इसलिए कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, है ना, साइंस की ही तैयारी किया हूँ। हाँ, तो चांस मुझे लगता है मेरा, इनकेस अगर हो जाता है तो मैं यहीं जॉब करूंगा, टीचिंग का ही जॉब करूंगा। कितने दिनों से इस लाइन में, मतलब कितने दिन से टीचिंग का काम कर रहे हैं? लगभग 6 से 7 साल तक हम इस जॉब में हैं। 6 से 7 साल। सबसे पहले हम 6-7 सालों में कभी एक दिन लगा हो राहुल सर को कि मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए? जी, ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ आई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब काम बहुत बेकार है, नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी टेंशन हो जाता है। मैं खुद डिप्रेशन में कभी कभी चला जाता हूँ, क्योंकि लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर एक शिक्षक डिप्रेशन में जा रहा है तो फिर बच्चों का क्या होगा, है ना। इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं हारा। आप पता कर लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, सुबह 5 बजे से लेकर, अभी तो गर्मी चल रहा है, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक मैं वर्किंग में रहता हूँ। सिर्फ बीच में मेरा 1.5 घंटा का ब्रेक रहता है। कंटिन्यू मैं वर्क करता हूँ। सरफरा मेरा 4 बैच है, बढ़िया 1 बैच है, फिर यहाँ सलेमपुर में 5 बैच है, टोटल 10 बैच है, यानी 12 घंटा में 10 बैच जो है हम कंप्लीट कराते हैं। ये बहुत ही टफ वर्क होता है हम लोग के लिए। बीच में 1.5 घंटा का ब्रेक मिलता है, उसी में अपना हम पर्सनल वर्क करते हैं।
चलिए कोचिंग के छात्राओं से और बच्चों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? नीरू कुमारी। कितना नंबर आया है इंटर में? 407। आगे क्या करना है? आगे टीचर बनना है। टीचर बनना है। टीचर का स्पेलिंग क्या होता है? TEACHER। टीचर मतलब? शिक्षक। अच्छा, टेंस कितने हैं? 3। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के कितने भेद हैं? 4। क्या नाम है आपका? शिल्पी कुमारी। कितना नंबर आया है इंटर में? 370। 370 नंबर आया है। आगे क्या करना है? आगे टीचर बनना है। अच्छा, टीचर बन जाएगा तो कौन सा विषय पढ़ाइएगा? हिंदी। हिंदी। तो प्रेमचंद का नाम सुने होंगे? हाँ, सुने हैं। कौन है? प्रेमचंद्र एक लेखक हैं। उनका कोई बड़ा किताब या उपन्यास का नाम अगर याद हो आपको? गोदान। और क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। आप भी इंटर का एग्जाम दिए हैं? जी। कितना नंबर आया है? 385। 350 नंबर आया है। 85। 385। संतुष्ट है अपने नंबर से? अब तो संतुष्ट तो होना पड़ेगा ना। अच्छा, संतुष्ट नहीं भी होइएगा तो मतलब क्या कर लीजिएगा? हाँ, अब क्या कर हम सकते बता रहे हैं। हैं क्या कर लीजिएगा, दोबारा एग्जाम दीजिएगा। नहीं, इतने में मतलब खुश संतुष्ट हैं। जी। तो आगे क्या करना है? टीचर बनना है। कौन कौन सा विषय की तैयारी किए थे यहाँ? हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और होम साइंस। इसी कोचिंग के ये सब 10th के बच्चे हैं जो अच्छे नंबर लेकर आए हैं और आप देख रहे होंगे हाथों में मेडल से, और इन लोगों को भी नवाजा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम दुबे है। कितना नंबर आया है? मेरा 344। राहुल सर के पास कौन कौन से विषय की तैयारी किए थे? राहुल सर के साथ 4 विषय की तैयारी में थी, हिंदी, इंग्लिश और साइंस, सोशल साइंस। इंग्लिश क्या है बता सकते हैं? इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसमें पूरे राष्ट्र संघ में बोला जाता है। कौन है उसके जनक? विलियम शेक्सपियर। चलिए, आपका क्या नाम है? जी, राकेश कुमार। कौन कौन सा विषय की तैयारी की है राहुल सर के पास? हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस के। संस्कृत भी पढ़ाए थे, मतलब साइंस को लास्ट में उसका नोट्स दिए थे। अच्छा, आरके इंग्लिश क्लासेज में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं जी। राहुल सर इतने बढ़िया पढ़ाते हैं कि आप सब लोग यहीं पढ़ते देखिए, हैं। टीचर लोग के पढ़ाने का अलग अलग शैली होता है, अलग अलग तरीका होता है, और बच्चे को भी समझने का अलग अलग तरीका होता है। जो बच्चा जिस तरीके से समझे, अगर हमें राहुल सर के पास अच्छा लग रहा है पढ़कर, समझने में अच्छा लग रहा है तो हम पढ़ सकते हैं। जो भी बच्चा को लगे, चाहे नहीं लग रहा है तो हम छोड़ भी सकते हैं। ये तो कोई बांधे में नहीं रखेंगे। मैट्रिक में आप एग्जाम दे के पास हुए हैं जी। इतना तो समझ रहे होंगे कि आरके इंग्लिश क्लासेज जो है उसके मतलब बरौली प्रखंड में अधिक से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो इंटर और 10th में अच्छे नंबर लेके आए हैं। जी, तो लाए हैं। यह सवाल तो बनता है कि आखिर क्या बात है कि इतने बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर ला रहे हैं। इनका काम है कि मतलब पढ़ने में कमजोर है, उसको ये चुन कर उसको आगे करते हैं। और कोई बोलने में हिचकिचा रहा है, उसको बुलाते हैं ज़बरदस्ती, बोलते हैं ना तुमको बोलना है। तो उसके अंदर से तो एक बात होता है कि उसका मतलब कमजोरी पहले दूर हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, और वो कहीं भी बोल सकता है। जैसे हम ही नहीं बोलते थे कहीं, अब बोल देते हैं, कहीं भी बोलिए। मैं के सामने बोल रहा जी, बोल सकते हैं। बड़ी बात है आपके लिए। नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? प्रियम कुमारी। अच्छा, 10th का एग्जाम दिए थे आप भी? कितना नंबर आया है? 394। क्या करना है आगे पढ़ के? सिविल में जाना है। सिविल का मतलब समझते हैं? सिविल मतलब यस सर। क्या? संघ मतलब पुलिस कर्मी में जाना है। पुलिस पुलिस कर्मी से में। यस। तो सिविल में मतलब सिविल में बीपीएससी होता है, यूपीएससी होता है। यूपीएससी के लिए तो तैयारी करना था, लेकिन मतलब उतना नहीं है, तो पहले दूसरा जॉब करके फिर उसके बाद वो करना है। मतलब यूपीएससी की तैयारी करना था, लेकिन अभी उतना मतलब पेरेंट्स के पास उतना सक्षमता नहीं है। हाँ, इसलिए दूसरा जॉब करके फिर उसके बाद उसकी तैयारी करना था। क्या नाम बताए थे आप? प्रियम कुमारी। क्या बात है, ये प्रियम कुमारी है। और आप सुने होंगे कि मतलब यूपीएससी की तैयारी करना है, मुझे सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन मेरे परिवार के पास यह बैकअप नहीं है, इसलिए मुझे कोई और नौकरी करना है, अल्टरनेट उसके बाद से काम करना है। गजब बात है। अगर इस उम्र में अगर इस बच्ची इस तरह का ख्याल रख रही है और सपना सजा रही है तो बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? जी, श्वेता कुमारी। कितना नंबर आया था मैट्रिक में? 340। इस कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? हम इस कोचिंग के बारे में कहना चाहेंगे कि जो मेरे राहुल सर है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वो ऐसे पढ़ाते हैं कि मतलब सब किसी के दिमाग में चला जाता है और समझ में आ जाता है। यस, समझ में आ जाता है। आपका क्या नाम है? साक्षी कुमारी। कहाँ घर है? सलेमपुर। कब से पढ़ रही हैं सर के पास? लगभग 1 साल से। कितना नंबर आया है मैट्रिक में? 340। संतुष्ट है नंबर से? नहीं, और आना चाहिए। जितना मेहनत के हिसाब से नंबर आता है, अब जो जैसा मेहनत। आगे क्या करना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। आपका क्या नाम है? पलक कुमारी। कहाँ घर है? सलेमपुर डेढ़वा। राहुल सर के पास किन किन विषयों की तैयारी कर रहे थे? 4 विषय का, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, सामाजिक विज्ञान। हिंदी में कितना नंबर आया है? हिंदी में मेरा 59 आया है। इंग्लिश में? इंग्लिश में मेरा वही आया है, 72 आया है। राहुल सर के पास आप जब से पढ़ रहे हैं
कभी एक दिन लगा हो कि मैंने राहुल सर अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, चाहे नहीं समझा रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, कोचिंग बदल लेना चाहिए? जी नहीं। ऐसा कभी नहीं आया है? जी नहीं। आगे क्या करना है आपको? जैसे सिंगर बनना है। सिंगर बनना है? भोजपुरी का कि हिंदी का? हिंदी का। आपका क्या नाम है? सोनाली कुमारी। आप अभी एग्जाम दिए थे? हाँ। कितना नंबर आया था मैट्रिक में? 369। 369। क्या करिएगा पढ़ लिख के? आईएएस। अच्छा, आपको पता है आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आईएएस बनने के लिए तैयारी करना पड़ता है। किस चीज़ की तैयारी करना पड़ता है? बीएड का, टीईटी का, सीटेट का, यूपीएससी का। यूपीएससी की तैयारी करना पड़ता है। तो आपको पता है कि यूपीएससी की तैयारी करने में आपको 6 घंटा 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ पाइएगा? उम्मीद है कि आप आईएएस बन पाइएगा? हाँ। कहाँ घर है आपका? सलेमपुर। सलेमपुर के लोग आज से लगभग 10 साल के बाद देखेंगे। क्या नाम है आपका? सोनाली कुमारी आईएएस बन के निकलेगी। बहरहाल ये खबर मैं आपको दिखा रहा था सलेमपुर से। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।